प्रेम शुक्ला जी, बड़ी उम्मीद है आज प्रधानमंत्री उन अबुझ पहेलियों को सुलझाएंगे जो पूरे देश के मन में हैं। क्या आज हम संतुष्ट हो पाएंगे प्रधानमंत्री के जवाब से? क्या आज प्रधानमंत्री उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो देशवासियों के मन में चल रहे हैं? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो इस देश के जो वीर जवानों ने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया है वह अत्यंत अभिनंदनीय है। तो मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय सेना के शौर्य का अभिनंदन निश्चित तौर पर करेंगे। जो पाकिस्तान रोज परमाणु शस्त्र होने की घुड़कियां दिया करता था, उस पाकिस्तान के एयरफोर्स में घुसकर उसके एयरफोर्स स्टेशंस को जिस तरह से ध्वस्त कर दिया गया, जैसे उनका भोलारी एयरफोर्स स्टेशन, उसमें हमारी सेना के ऑपरेशन में 50 उनके लोग मारे गए। यहां तक कि उनका स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी जो है वो ढेर हो गया। जिस तरह से, जिस प्रिसीजन के साथ पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया था, हमने तो स्पष्ट था कि आतंकवादियों के शिविरों को टारगेट करना था और 6 और 7 की रात में वही किया गया था। पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ और उसने भारत के नागरिक और सैन्य ठिकानों को जिस तरह से निशाना बनाने का दुस्साहस किया, उसका जितना माकूल जवाब दिया गया है कि विशेषज्ञ बताते हैं कि 20% उनके एयरफोर्स की कैपेसिटी को ध्वस्त कर दिया गया है जी। जो स्वयं को परमाणु शस्त्र संपन्न बताता है, उस पाकिस्तान पर भारत द्वारा की गई कार्रवाई विश्व के इतिहास की अनूठी, अद्भुत और अभूतपूर्व है। ऐसे में भारत की सेना के शौर्य का अभिनंदन करना, ठीक है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता यही होगी। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता होगी सेना के शौर्य का सम्मान करना। राजकिशोर जी का एक लंबा अनुभव रहा है ऐसे मौक़ों पर जब प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, लेकिन इस बार मामला राजकिशोर थोड़ा अलग है। इस बार मामला ये है कि कुछ सवाल है जनता के मन में। जैसे मैं सोशल मीडिया पर बड़े रिएक्शन पढ़ रहा था, हम कोई तथ्य वहां से नहीं उठाते, लेकिन रिएक्शन के लिए सोशल मीडिया देखना पड़ता है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हुई गाड़ी पे जब एकदम ब्रेक लगता है तो एक्सीडेंट होता है। तो लोगों के मन में इस अचानक हुए सीज फायर को लेकर के बड़े सारे सवाल हैं कि गला हमने पाकिस्तान का पकड़ लिया था, फिर आखिर हम घुटने पे बैठे पाकिस्तान को जीवन दान देकर वापस क्यों आ गए, हमने सीज फायर क्यों मान लिया। कि इस बारे में प्रधानमंत्री कोई संकेत दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं? निश्चित तौर पर अनुराग जी, दरअसल हुआ क्या है कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया, उसके बाद अमेरिका के तमाम, चाहे जेडी वॉन्स हो, चाहे उनके विदेश मंत्री हों, उन लोगों ने जो पूरा घटनाक्रम रहा है तो उसको लेकर बहुत से लोगों को मौका मिला। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, भारत में जो भारत को झुकते हुए लोग नहीं देखना चाहते हैं, जो भारत का उदय चाहते हैं, भारत के शौर्य और पराक्रम को नमन करते हैं, और भारतीयता पर अगर किसी भी तरीके का प्रश्न उठता है तो उनको आघात लगता है। तो इनमें वो लॉबी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं जो हर समय भारत को झुकते हुए देखने में ताली बजाती है और जो पीटती है, उनको संबोधित करने वो नहीं आ रहे हैं। वो संबोधित उनको करेंगे जिनको वाकई लग रहा है कि आखिर हुआ क्या। और वैसे मुझे लगता है कि जो कल और आज सेना के तीनों अंगों की जो प्रेस वार्ता हुई है, और मुझे लगता है कि ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देखिए आर्मी जब काम कर रही होती है, जब सेना को खुली छूट देने की बात कही गई तो इसका मतलब ये था कि कब, कहां, कैसे आक्रमण करना है, कितना प्रहार करना है, कितना उसका कैलकुलेशन सेना ने किया। यहां पर तो राजनीतिक इच्छा शक्ति ये थी कि उनको फ्री हैंड दिया जाए, वो दे दिया गया। लेकिन उसके बाद जब सवाल उठ रहे हैं, अब देखिए सवाल उठ रहे हैं तो राजनीति भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि विश्व भर में, क्योंकि कश्मीर का नाम भी ले लिया ट्रंप ने, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने इसमें दखल दिया, तो मुझे लगता है कि इन चीजों से बहुत कुहासा तो छट चुका है। मैं कह सकता हूं, अगर ऐसे कहूं, कि भोर की पहली किरण सेना के तीनों अंगों की प्रेस वार्ता से हुई है, तो अब जब सूरज प्रखरता के साथ निकला है तो रोशनी में सब कुछ बिल्कुल खुलकर दिखाई पड़े, तो वो प्रधानमंत्री 8 बजे, और वैसे भी 8 बजे का समय है
जो है अनुराग जी बड़ा खतरनाक समय है। जब बोलते हैं नोटबंदी, तो कुल मिला के कम से कम जो है बम ही फोड़ते जी। हैं। तो कई चीजें हो चुकी। तो मुझे लगता है कि आज वो तमाम इन प्रश्नों को जो तमाम भारतीयों के मन में है उनका भी उत्तर होगा, और किसी भी तरीके से जो भी चीजें की गई और क्यों ये हुआ है, वैसे मुझे लगता है लोग अब समझने लगे हैं। पर मुझे लगता है कि एक राजनीतिक नेतृत्व आता है तो उसके बाद ये सारी चीजें छट जाएंगी। बिल्कुल, आपने 8 बजे के समय को बड़ा खतरनाक बताया। 8 बजे हम जी न्यूज पर देश हित करते हैं, मैं ये एंकर करता हूं, पर आज देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। हाँ, आपसे अनुराग है ना उनका? ये मैं नहीं कह सकता सर, मुझसे अनुराग है नहीं, उनका पूरे देश के साथ अनुराग जाहिर है, मुझसे है कि नहीं व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं कह सकता, मैं कभी मिला नहीं। प्रेम शुक्ला से हमने सुना, उन्होंने कहा कि भाई तीनों सेनाओं का अभिनंदन करेंगे। सुशील सिंगल हैं जो कि पूर्व राजनयिक रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की छवि भारत की थी, विश्व गुरु बनते रहने की, बन जाने की, सुशील सिंगल जी जिस तरीके से ट्रंप ने पहला ट्वीट किया और कहा कि मैंने 48 घंटे से रातें काली करके जो बातें की हैं उसका नतीजा आ गया है, उसे लेकर के बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने पोखरण परमाणु परीक्षण में भी अमेरिका का दबाव नहीं माना, हमने उससे 1999 के करगिल युद्ध में भी अमेरिका का दबाव नहीं माना। तो देश की जनता यह भी जानना चाहती है कि अब अचानक अमेरिका चौधरी कैसे बन गया और हमने उसे क्यों बनने दिया। देखिए, ऐसा है कि ये सवाल बहुत उठ रहा है, लेकिन हमें जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसको समझना पड़ेगा कि भारत खुद अपने अब सबको ब्रीफिंग कर रहा था, सबको साथ जो उनके मित्र देश हैं इन अमेरिका के साथ के अलावा और भी जो परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर, उन सबको भी ब्रीफिंग कर रहा था, सबको बता रहा था कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं और क्यों कार्रवाई करी जा रही है। तो बातचीत सब देशों से हो रही थी, अमेरिका समेत। अमेरिका ऑफ कोर्स एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, हमारा मित्र देश भी है, तो उनसे भी बातचीत चल रही थी। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, उनको मालूम होता कि क्या डिस्कशन हो रहे हैं, किस तरह की बातचीत हो रही है, क्योंकि हम बराबर बता रहे थे कि हम क्यों एक कोई ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, मिलिट्री एक्टिविटी, डिफेंस एक्टिविटी कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं। तो वो सारा एक्सप्लेनेशन उनको मालूम था, सबको मतलब अमेरिका समेत सब देशों को मालूम था। लेकिन अमेरिका थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था क्योंकि उनका पाकिस्तान में भी इन्फ्लुएंस है और पाकिस्तान से भी वो बातचीत बराबर कर रहे थे। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो उनको मालूम होता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनको मीडिया में ट्वीट करना और सबका बहुत शौक है। तो जैसे ही उनको, क्योंकि 3:30 बजे से हमने बताया गया कि 3:30 बजे हमारी बातचीत हुई है हमारे DGMOs की, और उसमें डिसाइड हुआ कि 5 बजे से ये जो है लड़ाई जो है रोक दी जाएगी। तो उन्होंने सबसे पहले ये मौका लिया और उन्होंने उसको इस्तेमाल कर लिया, और जो अपने तरीके से वो क्रेडिट लेना था उन्होंने ले लिया। भारत सरकार ने जबकि बहुत साफ कह दिया है कि इसमें ना अमेरिका ना कोई और देश इसमें इन्वॉल्व था। DGMOs की डायरेक्टली बात हुई, उन्होंने रिक्वेस्ट की और पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट आई और हमने उसको उसके बाद बातचीत हुई और उसके बाद में ये डिसाइड किया गया। तो इससे क्या हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट कर दिया तो उससे सबको लग रहा है कि जैसे अमेरिका ने ही किया, उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान ने, क्योंकि वो तो मौका देख रहे थे कि उसको हम बताएं कि हमने भाई भारत से सीधी बात नहीं की, हम तो किसी मध्यस्थता के बाद उसके तरीके से किया गया है और अमेरिका ने मध्यस्थता किया, तो इसलिए हमने किया। तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर, उनके जो विदेश मंत्री, सब लोगों ने वो ट्वीट कर डाला और अमेरिका को, प्रेसिडेंट ट्रंप को धन्यवाद दिया। तो इससे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। लोगों को लगा कि शायद अमेरिका ने बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले किया, कि जो कि वास्तविकता से बहुत प्रधानमंत्री आज दूर करेंगे क्या? आपको क्या लगता है? आप तो एक्स डिप्लोमेट रहे हैं। मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर इसको टच करें, उसको अपनी पक्ष बताएं कि हमने किस तरह की सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुई है, और जनता को, क्योंकि भारतीय जनता को प्रधानमंत्री जो बोलेंगे उस पर विश्वास है, तो मेरे ख्याल से उसमें वो टच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फैलता जा रहा है, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी देनी ज़रूरी है। तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर इसको टच करें, वो इसको भी। ठीक है।